नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो मात्र ₹1 के नीचे है और अभी हाल ही में 10% का अपर सर्किट देखने को लगा है। तो क्या रीजन था, वो हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड। 10% का अपर सर्किट कल इसने हिट कर रहा है, ₹0.72 तक पहुंच गया। और 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 52 वीक लो इसका रहा है ₹0.57 का। 52 वीक हाई रहा है इसका ₹1.71 का, यानी कि अभी भी अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट प्राइस पे चल रहा है। और इसके पीछे का रीजन जो बताया जा रहा है, क्योंकि कंपनी का टाई अप देखने को मिला है सनराइज फाइनेंस सर्व प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ऐसे में लोन डिसबर्समेंट की कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी और वहां से इनका रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज थी जिसकी वजह से यहाँ अपर सर्किट देखने को मिला है। तो अभी हमें क्या करना है, बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना चाहिए इस शेयर के अंदर, उसके लिए हम इसके कुछ की पॉइंट समझेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसबीआई ऑनेस्ट रिव्यू हमने वो बनाया है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का, पल्स क्रेडिट कार्ड का। उसको भी इस वीडियो के बाद आप आई बटन पे क्लिक करके जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीजें कवर करी हैं कि क्या क्या ज्वाइनिंग ऑफर मिले थे, क्या बोनसेस से, क्या रिवॉर्ड मिले, कितना स्पेंड करा, क्या सारी चीजें डिटेल में, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं ताकि हम कंपनी के कुछ की पैरामीटर्स को समझ सकते हैं। साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ₹0.79 का था कल के टाइम में। और अगर इसके 1 ईयर लो हाई की बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्मॉल कैप कंपनी है। 3699 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। फाइनेंशियल डाटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा पिछले 3 से 4 साल का डाटा अगर आप देखते हैं तो 2022 में टोटल रेवेन्यू 3.64 करोड़ का था। 2023 में ये बढ़ के हो गया 4.87 करोड़ में। 2024 में ये और ज्यादा बढ़ के 10.26 हो गया। और इसके बाद 2025 में बात करें तो 19.73 करोड़ तक पहुंच गया। नेट इनकम की बात करते हैं तो 2022 में 0.93 करोड़ था। 2023 में ये थोड़ा सा घटा 0.15 करोड़ हो गया, लेकिन 2024 में फिर ये बढ़ा 1.57 करोड़ हो गया और 2025 में ये बढ़ के 4.93 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप अगेन अच्छी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रमोटर की होल्डिंग जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10.62% है, लेकिन रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर 89.38% है। यानी कि यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने और किसी ने भी पैसा नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटेल एंड अदर में रिटेल इन्वेस्टर खाली 18.94% है। अदर पार्टीज यानी कि जो बड़ी मोटी पार्टीज होती हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं वो यहाँ पर 70.44% है। तो ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि जो प्रमोटर हैं उनको तो पता ही होगा कंपनी में क्या चल रहा है। जो बड़ी पार्टीज लगाती हैं उनको भी पता रहता है, थोड़ा बहुत हद तक पता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में प्राइस का मैनिपुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है, चाहे वो बहुत तेजी से बढ़ना हो कभी कभार, चाहे बहुत तेजी से घटना हो। तो ऐसे स्टॉक को मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, और खासकर पेनी स्टॉक को जब वो रैली कर गया हो किसी भी टाइम फ्रेम में, उस वक्त हमें नहीं बाय करना चाहिए, बल्कि जब वो नीचे के साइड जा रहे हो तब हमें बाय करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इस स्टॉक को बाय करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि मात्र ₹1 से भी कम में ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप 100 भी शेयर खरीद लेते हैं या 1000 शेयर भी खरीद के छोड़ देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी आगे चल के रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकती है अगर कोई दिक्कतें नहीं आई, यानी कि उनके जो एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ना बने तो दिक्कत नहीं होगी और ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।